ये कुछ विचार रखेंगे तो आप ध्यानपूर्वक उन पर चिंतन करेंगे। विवाह संस्कार के विषय पर कुछ समझाएंगे तो आप तुरंत उस पर जो है चिंतन कीजिए। तो बोलेंगे शास्त्री जी थोड़ा सा आपने। देखिए, विवाह की वेदी पर अतुल और आंचल हैं दोनों, वर और वधु दोनों विराजमान है, वधु बन गई है। परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की है तो मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ प्राणी बनाया है और उसका धर्म जो है वैदिक है। वैदिक धर्म क्यों है? परमपिता परमात्मा ने अपने पुत्रों के लिए वेद को सृष्टि के साथ ही दुनिया पर वेद का ज्ञान दिया ऋषियों को, और उसमें 4 आश्रम बनाए। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ। तो ये गृहस्थ आश्रम जो है इसके लिए विवाह किया जाता है ताकि हम उस परमपिता परमात्मा की सृष्टि में वृद्धि करने के लिए अपने समान मानवों का निर्माण उत्पन्न कर सके और इस सृष्टि को द्रुत गति दे करके गंतव्य तक इसे ले जाए। परमात्मा ने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए 4 पुरुषार्थ बतलाए हैं। नंबर पहला है धर्म। हम धर्म पर चल करके अपने जीवन को बिताएं। धर्म क्या है? धर्म उस परमपिता परमात्मा के दिए हुए ज्ञान यानी उसकी आज्ञा का यथावत पालन करना जो है वो धर्म कहलाता है। धर्म का मार्ग जो है सत्य का मार्ग है। तो उस मार्ग पर चलकर जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन के अंदर सुखों की वर्षा परमपिता परमात्मा करता है। हमारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को बलवान बनाने के लिए हमारे लिए कार्य बतलाए हैं। क्या बतलाया है कि कुर्वन् वे कर्माणि जीजीविषं क्षते समा एवं त्यो नान्य तो कर्म लिप्यते मरे, कि हम 100 वर्ष तक जीने की अपने मन के अंदर संकल्प करके आगे बढ़े और हम जीवन को जो है अच्छे कर्मों से सजाते रहें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का हम चिंतन करें। उससे क्या होगा कि हमको जब प्रातः काल उठ करके परमात्मा का चिंतन करके बाहर निकलेंगे तो हमको हमारी प्राण वायु हमको शुद्ध मिलेगी और उससे हमको अधिक ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे हमारा जीवन जो है आगे जो है लंबे समय तक बढ़ेगा। उसके बाद में ये बतलाया है कि धर्म के मार्ग के बहुत बातें धर्म में है। अच्छे कामों का करना धर्म का मार्ग कहलाता है। इसी तरह से करते करते मनुष्य जो है जब 25 वर्ष का हो जाता है तो वो विवाह के योग्य हो जाता है, उसके शरीर की वृद्धि हो जाती है। इसमें सप्तपदी में ये समझाया गया है कि किस तरह से हमारा जीवन चले। पति जो है पत्नी से इस बात की अपेक्षा करता है कि आप मेरी आज्ञा के अनुकूल चले। तो पत्नी भी जो है एक मंत्र के माध्यम से हृदय स्पर्श में यही कहती है कि जब मैं आपके आज्ञा के अनुकूल चले तो आप भी जो है मेरी मधुर वाणी का जो है अनुकूलता लिए है मन में। तो ये एक तरह का रथ है। इसमें 2 पहिए हैं। 2 पहिए कौन कौन से हैं? एक जो है पति का है और एक जो है वधु का है। यदि दोनों के की समान परिधि होगी, पहियों की समान इनका व्यास होगा, तो जिस जीवन रूपी यात्रा के ऊपर ये निकले हैं तो इनकी यात्रा बड़ी सरल हो जाएगी। और मान लीजिए एक पहिए की परिधि छोटी पड़ गई और एक पहिए की परिधि, तो यान जो है इनका तिरछा हो जाएगा। वो नाव इनकी जो रथ देकर के चल रहे हैं वो तिरछा हो जाएगा, वो गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएगा, उलट सकता है रास्ते में। तो हम परमात्मा से ये प्रार्थना की है हमने, हे परमपिता परमात्मा, इन दोनों यानी कि पति और पत्नी, वर और वधु दोनों जो है जीवन की यात्रा पर जो है धर्म को धारण करते हुए और सत्य की पतवार लेकर के इस तरनी पर बैठ जाए और अपनी जो है भव सागर की यात्रा को करते हुए ये आगे बढ़े। परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी जीवन नैया गंतव्य तक पहुंचे और ये धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम सद्य सिद्धिर भवेन 4 पदार्थों को प्राप्त करते हुए उस अपने परमपिता, अपने बड़े प्रीतम जो सबका परमेश्वर है, सारे संसार का पति है, उसको हम उसके सानिध्य में जाकर के हम मोक्ष की प्राप्ति करते हुए जो है काफी समय तक जो है मोक्ष में रहें। और उसके बाद जब परमपिता परमात्मा हमको सृष्टि के अंदर भेजे तो हम किसी बहुत अच्छे घर की में जन्म लें और उसी तरह से फिर अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाते हुए आगे का गंतव्य पूरा करें। इति ओम शम। देखिए, इस कार्यक्रम में जैसा समय मिला
थोड़ा सा जनसमर्थ जब होता है तो थोड़ी सी बाधाएं भी उसमें होती है, बाजा भी बजता है, शोर भी होता है। जितना इसमें कर सके हमने कोशिश की है कि उसे सही करने की कोशिश करें, और यदि इसमें कहीं पर अवरोध कुछ आपको लगा हो तो उसके लिए जो है थोड़ा बस कहते हैं आपने हम यहाँ पर आए, हमारा बहुत अधिक सम्मान, बहुत दिनों से हम कम से कम 25-30 वर्ष से यहाँ पर गुरुकुल में आ रहे, हमारा बहुत सम्मान शास्त्री जी और उनके परिवार और नगर के वासी हमें देते हैं। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ। ओम। तो आइए यहाँ पर जो है अतुल और आंचल का विवाह संस्कार ये संपन्न हुआ, 2 परिवार एक परिवार बना, और ये गृहस्थ में प्रवेश करते हुए जो अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, इसी के लिए आप सभी का शुभ आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ। और मैं शास्त्री जी का विशेष प्रकार से धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है हमारी बात को स्वीकार कर यहाँ पर अपना अमूल्य समय दे करके हमें जो कृतार्थ किया है, इसके लिए मैं आपका जो है हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आइए कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। ओम शांति।